हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे मधुमालती के बारे में, जिसको रंगून क्रीपर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर सभी का फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल देता है और ये ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है और क्रीपर वैरायटी में भी आता है, यानी कि ये छोटे पौधे की वैरायटी में भी आता है और इसको बेल की तरह वैरायटी में भी आता है। तो जो वैरायटी आपको अच्छी लगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट जब हमने लिया था तो आपसे शेयर किया था और इस पर सीड्स भी बने हुए थे, तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो ये सॉइल मिक्सचर है, जिसके लिए हल्की सी सैंडी सॉइल ज़रूर लीजिए, यानी कि नॉर्मल मिट्टी में आप थोड़ा सा रेत मिला लेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, 50-50% ले सकते हैं या 60% सॉइल और 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये एक 10 इंचेस का पॉट है जो कि थोड़ा गोल है, लेकिन चल जाएगा अभी के लिए, 1 साल के लिए। और ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए पॉट में, और एक छोटा सा पत्थर उस पर रख देते हैं जो कि कर्व शेप में होना चाहिए, तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए। और सॉइल मिक्सचर हमने बना करके इसमें तैयार कर दिया है। तो जो ये आवाज़ आपने सुनी है, ये मिट्टी इतनी हार्ड हो चुकी है कि अगर इसको हम पॉट पे ऊपर से गिरा दें तो पूरा पॉट टूट सकता है, इतनी ज़्यादा हार्ड सॉइल है ये। लेकिन ये नॉर्मल सॉइल ही है, बालू मिट्टी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है कि ये रूट्स को फैलने नहीं देगी। तो इसको हम हल्का कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसके लिए किसी भी भारी चीज़ से आप इसमें हल्की सी चोट मारिए, उससे क्या होगा, रूट्स ज़्यादा टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन रिपोर्टिंग की वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें समझ आ जाता है कि कौन से प्लांट की रूट अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो मधुमालती की रूट्स अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कटिंग से ग्रो होने वाले जितने भी प्लांट हैं, और रेनी सीज़न चल रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसीलिए रिपोर्टिंग रेनी सीज़न में करना ज़्यादा सही होता है, और इसीलिए आपको इस समय ही प्लांट लेने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि इस समय जब आप रिपोर्ट करते हैं तो मरने का खतरा बहुत कम रहता है प्लांट का, और न्यू ग्रोथ हो जाती है। तो कुछ मिट्टी हमने इस पर लगी रहने दी है, क्योंकि कोई बेकार सॉइल नहीं है, वो तो जब इकट्ठी हो गई है तो वो ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो थोड़ी सी मिट्टी लगी रहने दी है जिससे कुछ रूट्स ना टूटे, क्योंकि ज़्यादा हटाएंगे तो रूट्स टूट सकती हैं। बाकी सॉइल मिक्सचर फिर से वही है, इसको ऊपर से भर देते हैं और कुछ ही दिन में ये सॉइल में सेट हो जाएगा और प्लांट फिर से अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। हर प्लांट रिपोर्टिंग के बाद मुरझाए ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं, लेकिन प्लांट मुरझाता नहीं है, ठीक रहता है। तो सॉइल को बहुत ज़्यादा आपको नहीं प्रेस करना है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा आप प्रेस कर देते हैं तो उसमें जो रूट्स हैं उनका दम घुट जाता है। जब आप ऊपर से इसमें पानी देंगे, बस हल्का हल्का सा देखिए, इस तरह से इसको मिट्टी को थपथपा देते हैं, और जब इसमें हम पानी देंगे तो जो एयर है वो अपने आप ही सॉइल में से निकल जाएगी और मिट्टी अपने आप सेट हो जाएगी। तो अच्छे से 2-3 बार में करके हम इसमें पानी भर देंगे, जिससे रूट्स सेट हो जाएंगी। सॉइल मिक्सचर जो बताया है आपके लिए वही ठीक है, कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ें इसको रिपोर्ट करने के लिए। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ये अब ड्वार्फ वैरायटी है या ये बेल वाली वैरायटी है तो ये आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक है ये ड्वार्फ वैरायटी ही है। इसकी फ्लावरिंग जब होगी तो हम आपसे आगे शेयर करेंगे। तो देखिए 5 दिन में ही इसकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं जो झड़नी थी, बाकी 1-2 अभी रह गई हैं। तो प्लांट बिल्कुल मुरझाया नहीं है। मुरझाने पर भी एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। अगर प्लांट रिपोर्टिंग के बाद मुरझा जाए तो आपको करना क्या है। बाकी रिपोर्टिंग के 2-3 दिन तक तो आपको इसको धूप में नहीं रखना है, और फिर आप सेमी शेड में यानी हल्की धूप में रख सकते हैं, और फिर जब प्लांट सेट हो जाए फिर आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो देखिए न्यू ग्रोथ होने लगी है, और न्यू ग्रोथ के साथ साथ प्लांट अब अच्छे से हेल्दी हो चुका है। जितनी पत्तियाँ पीली गिरनी थी वो गिर चुकी हैं, और नई पत्तियाँ जो आ रही हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं और हेल्दी हैं। तो 1 साल तक ये 10 इंचेस के पॉट में ठीक रहेगा, और जो पीली पत्तियाँ होती रहेंगी उसको हम हटा देंगे। अगर कोई ब्रांच ड्राई है, सूख रही है, उसको आप कट कर दीजिए, नहीं तो वो दूसरे जो ब्रांचेस हैं उनको भी सुखा सकती है, तो उनको आप कट कर दीजिए। तो 8 जुलाई को आप देख सकते हैं प्लांट ठीक है, अच्छा है। जितनी पत्तियां गिरनी थी वो झड़ चुकी हैं। सॉइल में गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई से क्या होता है, जो ज़्यादा नमी होती है वो कम होती रहती है, और जितनी प्लांट को नमी की ज़रूरत होती है वो प्लांट लेता रहता है। बस हल्की सी आपको सॉइल में नमी बना कर रखनी है। रिपोर्टिंग के 25 दिन के बाद यानी 25 डेज़ के बाद आप इसमें नया फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं जो आपका मन करे, या जो लीफ कंपोस्ट होता है वो आप दे सकते हैं। और हर 30 दिन में फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग टाइम होता है तो इनको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। तो न्यू ग्रोथ भी इसमें हो रही है। ड्राई ब्रांचेस कट करते समय एक बात का ध्यान रखें, हर ब्रांच सूखी ही दिखाई देगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सूख चुकी है।
कट करने से पहले आप हल्का सा स्क्रैच कर लीजिए। अगर वो ग्रीन है तो समझ लीजिए उसमें न्यू ग्रोथ होगी, इसीलिए उसको कट ना करें। जब प्लांट सेट हो जाए तो प्लांट को कम से कम 4 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, हल्की नमी बनी रहे, और फर्टिलाइज़र आप हर 30 दिन में दे सकते हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उस समय ये ग्रोथ नहीं करता है, तो फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम आप मार्च से सितंबर तक ही कीजिए। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।